थैंक यू सो मच भाई साहब। जी जनाब आली, डिबेट की तरफ मुखातिब होइए। जी भाई साहब बताइए। बिल्कुल हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के पच्चीनों पे चलने वाले शिव सैनिक हम लोग हैं। धनुष सुबान चुनाव निशानी हमारा है और महाराष्ट्र को वैभव दिलाने का काम एकनाथ शिंदे साहब पिछले 2.5 वर्षों में कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता इस बार 20 तारीख को दिखा देगी कि महायुति का सरकार फिर से उनके नेतृत्व में बनने जा रहा है। अच्छा जी, आपको बिल्कुल देना पड़ेगा मुझे, अगला आप ही के पास आना था मुझे। जी जनाब, असली नया नाम है, नया चिन्ह है। वाह, नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है। इस महाराष्ट्र से इस महायुति को भगाना है। गजब है। अब देखिए क्या गजब है। शिवसेना यहाँ पे 2 हैं, एनसीपी यहाँ पे 2 है और बीजेपी भी है और यहाँ पे तो सिटिंग एमएलए इंडिपेंडेंट हैं। लोग कह रहे हैं कि वो कहती रहती हैं कि मैं तो बीजेपी की हूं, बीजेपी की हूं। अरे भाई तो इंडिपेंडेंट। 5 साल में 3 पार्टी चेंज कर चुकी है मैडम। जीती मोदी जी के नाम पे, उसके बाद उद्धव साहब के साथ चले गए, उद्धव साहब की गवर्नमेंट गई, शिंदे साहब के पास गए, फिर फडणवीस जी के पास जाते, घूमते रहते 5 साल में। मीरा रोड में नहीं देखा कभी। तो साहब ये क्यों, जब बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैं बीजेपी की हूं, बीजेपी की हूं? सुनिए साहब, सुनिए डिबेट को थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे। जी सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जी साहब, जितने यहाँ हमारे साथी बीजेपी वाले बैठे हैं, हाँ जी, ये सारे मुझसे जूनियर हैं। मैं इनसे वरिष्ठ हूं और मैं साहब महाभारत में भी अभिमन्यु ने यही कहा था, लेकिन अभिमन्यु से कहा कि उठाइए गांडी और लड़िए मुझसे युद्ध। आप मुझे बात पूरी करने देंगे? बिल्कुल। यहाँ जितने बैठे हैं इन सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा भाजपाई मैं हूं, ये बता देता हूं। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। नहीं ये गलत है, बोलने देंगे, ये बोलने दीजिए, तो सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सुनेंगे। भाई साहब देखिए, भाई साहब अगर आप ये करेंगे तो मुझे मालूम है, मैंने सब कुछ सिखाया है, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया अभी आपको। जी सुनिए, यहां 2014 में श्रीमान नरेंद्र मेहता चुनाव जीते बीजेपी से। उस वक्त मैं चुनाव प्रमुख था यहाँ, सब लोग जानते हैं जी। विधायक बने, मैंने 3 महीने के अंदर उनको छोड़ा। आज ये बताइए, 2012 से मैं जो गाड़ी चलाता था ऑल्टो टूटी हुई, मैं आज वही चलाता हूं और उनके साथी लोग नरेंद्र मेहता जी वहां से कहां पहुंचे वो पता करिए, हमने क्यों उनको छोड़ा था। इसीलिए कुर्ताधारी बैठे हैं, खड़े होइए। कुछ कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे यहाँ आप भी क्या बदले हुए, इधर से उधर। हाँ जी, अभी ताजा बदले बेचारे। कहाँ थे ये? कहाँ रहे? अरे खड़े हुए, कहाँ थे? पहले भाई साहब कांग्रेस में थे, फिर हमारे शिवसेना में आए, शिवसेना में भी आके फिर बेचारे फिर से अभी भाजपा में चले गए। कुछ हमको लगता है कुछ तो दाल में काला ही है। गजब है भाई आनंद, यहाँ बड़ा गजब है। पहले शिवसेना में थे, फिर उधर से शिवसेना से कहीं चले गए। नहीं ये तरीका। जी नाम हो गया आपका? मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार मिश्रा है। राजकुमार जी, इतनी पार्टियां क्यों बदलते हैं, एक जगह क्यों नहीं बैठते हैं आप? भैया बड़ी अच्छी बात कही गई है। मैं एडवोकेट हूं, आरोप जो लगता है तो आरोप को सिद्ध करने के लिए समय दिया जाए। मैं बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस में था। देश में जो बात चल रही है, आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार साहब भी कांग्रेस में थे। उन्होंने बाद में वहां से निकल करके जो आज संघ शताब्दी मना रहा है उसकी शताब्दी मनाई जा रही है। संघ के संस्थापक भी कांग्रेस में थे। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है। जिस शहर में आयोजन किया जा रहा है, यहाँ के जो महायुति के उम्मीदवार हैं, 145 के उम्मीदवार मंडी नरेंद्र मेहता जी और 146 के उम्मीदवार यहाँ पे प्रताप सरनाईक जी, जो चौथी बार इतिहास बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बड़े दावे से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मेट्रो आई है तो मेट्रो मैं लेकर के आज, जिसके साथ भगवान कौशिक साहब बोल रहे थे, यहाँ पे अगर यहाँ पे मेट्रो के साथ साथ पुलिस का भी सेट आया है तो मीरा भाईंदर में यहाँ पे नरेंद्र मेहता लेकर के आए हैं। सारे कौम का, सारे वर्ग का, सारे समुदाय का अगर कोई देखरेख करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है और एकनाथ शिंदे साहब हैं। अच्छा एक बात बताइए राजकुमार जी, जब आप इतनी पार्टी घूमे हैं
तो ये जो दिव्य ज्ञान हुआ आपको, ये जो दिव्य ज्ञान, सामंत जी पॉलिटिक्स में भी दिव्य ज्ञान होता है, तो ये दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ आपको, ये थोड़ा देर से प्राप्त हुआ या सही समय पे प्राप्त हुआ? मैंने देरी की है। देरी की, हाँ। अगला चांस बीजेपी का, एंड देन द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, बात पूरी करिए। मैं पूरा दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, सबको दूंगा, बड़ा लंबा पैनल है। जी, मैं आ रहा हूं सर, आ जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। जी शैलेश जी, अगले 30 सेकंड आपके, उसके बाद कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी। आप देश पे, विदेश पे, मीरा रोड पर कहीं भी बोलना चाहें, 30 सेकंड आपके अपने हैं। देखिए, मीरा भाईंदर में इस बार जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है, राष्ट्रभक्ति की लड़ाई है, हिंदुत्व की लड़ाई है। आज आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आतंकवादी कहा, जबकि एक आतंकवादी याकूब मेनन को फांसी की सजा रुकवाने वाले मुजफ्फर हुसैन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। आज आतंकवादियों को पनाह, उनका बचाव करने वाले, आतंकवादी का साथ देने वाले मुजफ्फर का साथ कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर आतंकवादी का साथ नहीं देगी, आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वालों का साथ नहीं देगी, नया नगर में हिंदुओं पर आक्रमण करने वाले लोगों का साथ नहीं 30 सेकंड आपके खत्म हुए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे भी। मुजफ्फर भाई जो हैं कांग्रेस से यहां पे हैं, वो तो मैंने देखा उनके बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो आरती भी करते हैं, तो फिर जय श्री राम भी कहते हैं। मैं भाई साहब, मैं अपना पूरा होमवर्क करके आता हूं, आधे अधूरे पे नहीं आता। तो आप कैसे उनको कह रहे हैं कि आतंकवादी? वो तो आरती भी करते हैं, वो जय श्री राम भी बोलते हैं, तो कैसे हुए आतंकवादी? अरे अपने विधानसभा को छोड़ के दूसरे किसी मंदिर में जाके आरती आज तक किए? आज तक वो अपने कोई भी उनको तिलक लगाता था तो हाथ पे लगाते थे, कभी भी तिलक। ये चुनावी है, दोगलापन नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं मुजफ्फर हुसैन को शैलेश पांडे चुनौती देता है, आप घर वापसी करो, हिंदू बन जाओ। सर ये गलत बोल रहे हैं, पूरा ये कांग्रेसी थे, ये कल के कांग्रेसी थे और गलत बोल रहे हैं आप। मुजफ्फर साहब सब धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, वो आरती भी करते हैं। वो उनके सामने किसी को खड़ा करो, रामायण पे, महाभारत पे, गीता पे, वेदों पे खड़ा करो किसी को, वो हार जाएंगे, इतना ज्ञान है उसको। ठीक है शैलेश जी, मैं आपको दूंगा। सामंत जी, एक बात तो डिबेट तो होती रहेगी, लेकिन आप हंसते बहुत अच्छा है। बस वही है हमारे पास, आपके पास वही है। देखिए चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन एक बात तो है, आप हंसते बहुत अच्छा है। अगला 30 सेकंड आपका। शैलेश जी ने आप पे कुछ आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, 30 सेकंड इनके, उसके बाद फिर दोनों शिवसेना। जी देखिए, शैलेश जी ने वो क्या बोल दिए, आतंकवादी बोल दिए, और आरती कहाँ पर करते वगैरह वगैरह बात करते। बोले तिलक यहाँ लगाते हैं, तिलक यहाँ पर लगाते बोलते। अरे तिलक कहीं भी लगाओ, तिलक कहीं भी बड़ा, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। भगवान श्री राम इनके ही है, सब इनके, इन्होंने कुछ अलग किया नहीं है। भगवान श्री राम पूरे संसार